हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ग्रामर का चैप्टर नंबर 6 द प्रोनाउन फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सारे वीडियोस का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 द प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिससे पढ़ के हमें पता चलेगा कि प्रोनाउन आखिर होते क्या हैं। तो पहला सेंटेंस दिया है अंकुर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ गुड स्टूडेंट। सेकेंड, सीमा सिंग्स वेरी वेल, शी इज ऑल्सो गुड एट ड्रॉइंग। थर्ड, सोनू एंड आई स्टडी इन द सेम क्लास, वी गो टू स्कूल टुगेदर। फोर्थ, लीना एंड रीना वर्क इन अ बैंक, दे आर वेरी हेल्पफुल। फिफ्थ, द हॉर्स फेल, इट ब्रोक इट्स लेग। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड यूज हो रहे हैं जैसे कि ही, शी, वी, दे, इट, ये सब क्या है? ये सब वैसे वर्ड है जिसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रोनाउन आखिर होता क्या है। तो पहला सेंटेंस ले लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि अंकुर जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, यानी कि ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते थे कि अंकुर इज माई बेस्ट फ्रेंड, अंकुर इज अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंकुर जो वर्ड है ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीट होने से अच्छा भी नहीं लगेगा सेंटेंस। इसीलिए हम लोग अंकुर, यहाँ पे अंकुर हो सकता था लेकिन अंकुर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे? ही से। मेल है तो ही लगेगा। तो ही जो वर्ड है ये प्रोनाउन है जो कि हम लोग अंकुर के प्लेस पे लगा रहे हैं, यानी कि नाउन के प्लेस पे लगा रहे हैं। तो अब क्या सेंटेंस बन गया? अंकुर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो ही वर्ड है ये अंकुर के लिए इस्तेमाल किया गया है। सेकंड है, सीमा बहुत अच्छा गाती है, वो ड्राइंग भी बहुत अच्छा करती है। तो यहाँ पे लिखा सकता था कि सीमा सिंग्स वेरी वेल, सीमा इज ऑल्सो गुड एट ड्राइंग। तो यहाँ पे भी रिपीटेशन हो जाता। तो उस रिपीटेशन को हटाने के लिए जो सीमा नाउन है उसे हम लोग रिप्लेस कर दे किससे? शी से। तो शी कैसे हुआ? सीमा क्या है? फीमेल है, तो फीमेल में क्या लगेगा? शी। तो शी जो वर्ड है ये भी एक प्रोनाउन है जो कि सीमा के जगह पे लगा है, यानी कि जो दोबारा हम लोग सीमा लिखते उसके जगह पे शी लिख दिए। थर्ड भी उसी तरह है कि सोनू और आई, यानी कि सोनू और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम लोग साथ स्कूल जाते हैं। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक तो सोनू की बात हो रही है, एक हमारी बात हो रही है। तो यहाँ पे दो लोग हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी, यानी कि हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि सोनू और मैं, इसमें मैं आ रहा है, तो इस दोनों वर्ड को हटाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? वी। हम लोग साथ में स्कूल जाते हैं। तो ये क्या हो गया? वी किसके जगह लिखा है? सोनू और आई की जगह पे। और ये क्या है? प्रोनाउन, जो कि नाउन का प्लेस ले लिया। फिर है लीना एंड रीना वर्क इन अ बैंक, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे हम लोग किसी लीना और रीना की बात कर रहे हैं जो कि एक बैंक में काम करती है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे दे लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग वी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हम लोग लीना और रीना की बात कर रहे हैं और अपने बारे में भी बोल रहे हैं, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? दे। और दे जो है क्या है? प्रोनाउन है जो कि लीना और रीना के जगह पे लगाया जा रहा है ताकि वर्ड्स का रिपीटेशन ना हो। फिर है द हॉर्स फेल, घोड़ा जो है वो गिर गया, वो अपना पैर भी तोड़ लिया। अगर यहाँ पे हम लोग लिखते कि द हॉर्स फेल, द हॉर्स ब्रोक इट्स लेग, तो ये सेंटेंस थोड़ा अजीब लग रहा है। इसीलिए जो सेकंड में हम लोग हॉर्स लिखते उसके जगह पे इट लिख दिया। और इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉर्स को। तो यहाँ पे हॉर्स का वर्ड रिपीटेशन भी नहीं हुआ और हम लोग सेंटेंस भी लिख दिए। तो ये जितने भी वर्ड्स थे ही, शी, वी, दे, इट, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। तो अभी जो मैंने आपको कहा कि रिपीटिशन को अवॉइड किया जाता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब जो वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन, वो सब इसीलिए लिखाए जाते हैं ताकि जो नाउन वर्ड्स है उसका रिपीटिशन ना हो सके, यानी कि दो दो बार हम लोग नाउन ना लिखे। एक ही सेंटेंस में दो दो नाउन अजीब लगेगा। तो ये है डेफिनेशन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के काइंड्स या फिर प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग में यूज होते हैं। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके भी 3 काइंड होते हैं। कितने काइंड होते हैं? 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, फिर है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसे बोलते हैं जो कि बोल रहा होता है। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में खड़े हैं, ठीक,
वहां पे कोई बोल रहा है, जैसे यहाँ पे रुचि जो है ये बोल रही है, कुछ बता रही है, तो जो पर्सन बोलता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन लगाते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन उसे दर्शाता है जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या हुआ, जो बोल रहा है, जो बातें बोल रहा है, शब्द बोल रहे हैं, और सेकंड पर्सन जो है जिसे बोला जा रहा है। तो हम लोग जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, सेकंड पर्सन। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन वहां पे यूज होता है जहां पे किसी के बारे में बात की जा रही हो। मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बारे में नहीं बात कर रहे, किसी और के बारे में बात कर रहे जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेरी बहन है जो कि वहां बैठी हुई है, तो वो तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन कहीं और पे है और उसके बारे में बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कहाँ लगता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। सेकंड पर्सन वहां लगता है जो कि द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात किया जा रहा हो, और थर्ड पर्सन वहां लगता है जिसके बारे में बात किया जा रहा हो। तो अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। तो यहाँ पे 3 चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पजेसिव। तो सब्जेक्ट जो होता है वो एक वर्ड होता है जो कि आगे लगता है जिस चीज के बारे में बात की जा रही है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में क्या लगता है वो बताता है, और पजेसिव भी उसके साथ इस्तेमाल करने वाली चीजों को पजेसिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, तो किसके बारे में बात की जा रही है, हमारे बारे में बात की जा रही है, मेरे बारे में बात की जा रही है। उसके साथ ऑब्जेक्ट क्या लगता है, मी, यानी कि गिव इट टू मी, ये मुझे दो, तो हम फिर अपने बारे में बात कर रहे हैं। फिर बोलते हैं दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो ये हम फिर अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था आई का यूज। सेकेंड सब्जेक्ट है वी, तो यहाँ पे वी के साथ ऑब्जेक्ट हम लोग अस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर अ ग्रुप, यानी हम लोग का एक ग्रुप है। फिर बोलते हैं गिव इट टू अस, हमें दे दो, हम लोग एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। फिर इसका पजेसिव लगता है आवर, आवर्स, यानी कि दिस इज आवर प्लेग्राउंड, दिस इज आवर बॉल, यानी हमारा बॉल। ये सब हम लोग के बारे में बात की जा रही है, यानी किसी एक आदमी की नहीं बात की जा रही है, हम लोग के एक ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। उसी तरह से जब सब्जेक्ट यू लगता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, और उसका पजेसिव क्या होता है, योर या योर्स। फिर ही का हिम एंड हिज, शी का हर, हर्स, इट का इट, फिर इसका पजेसिव इट्स। दे जब सब्जेक्ट यूज होता है तब इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है देम, और पजेसिव हो जाता है देयर या फिर देयर्स। तो इस तरह से हम लोग कोई सेंटेंस को बनाते हैं प्रोनाउन के साथ। सेकेंड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए की जाती हैं। यानी कि मान लीजिए ये पंखा जो आपको दिख रहा है, इसे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ सीलिंग फैन। हम लोग एक थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे, चीज को पॉइंट आउट कर रहे कि हाँ ये फैन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेड बॉक्स, कोई रेड बॉक्स है मान लीजिए, तो हम लोग बोल रहे कि हाँ ये एक रेड बॉक्स है। ये एक सीलिंग फैन है तो दिस इज अ सीलिंग फैन। फिर यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे ड्रेसेस प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस, दीज आर माई ड्रेसेस, ये मेरे ड्रेस हैं। फिर यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दोज आर स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये डीपीएस के बच्चे हैं। तो यहाँ पे किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सीधा पॉइंट आउट करके बात करते हैं, लिखते हैं, तब उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज इस्तेमाल हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो तब इस्तेमाल होते हैं जब हमें कोई क्वेश्चंस पूछना होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग बोलते हैं हु आर यू, तुम कौन हो। हुम डू यू विश टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। हुज इज दिस बुक, ये बुक किसका है। व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या होता है। विच इज योर क्लासरूम, आपका क्लासरूम कौन सा है। तो ये सब जो है ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस आस्क कर रहे हैं, इसीलिए इन प्रोनाउंस को हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये जो वर्ड्स है ना, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, ये सब क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो वहां पे यूज किया जाता है जब कोई भी सामान या कोई भी चीज या कोई भी पर्सन कोई भी चीज को खुद से करता है। यानी कि पर्सन या थिंग जब कोई भी चीज को अपने आप करता है तब वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। जैसे कि
आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ, मैंने अपना होमवर्क खुद किया, यानी कि खुद ही कर रहे हैं हम लोग, माई सेल्फ हमने खुद किया। सेकेंड है वी हिड आवर सेल्फ, हम लोगों ने अपने आप को छुपा दिया, यानी खुद से छुप गए। थर्ड है ही शुड ड्रॉ द डायग्राम हिमसेल्फ, यानी कि उसे अपना डायग्राम जो है उसे खुद ड्रॉ करना चाहिए, यानी कि खुद करना चाहिए। फिर है यू कैन ड्राइव द कार योरसेल्फ, तुम अपने आप उस कार को चलाओ, तुम खुद से चलाओ। तो यहाँ पे जब कोई भी पर्सन या थिंग किसी भी चीज को खुद से करता है तब उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो वर्ड्स है ना यहाँ पे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसी भी चीज को इम्फेसिस देते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ड है उसे हम लोग एकदम इम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, जैसे कि यू योरसेल्फ शुड ड्राइव द कार, यानी कि तुम्हें खुद, ये जो योरसेल्फ वर्ड है ना कि हाँ तुम्हें खुद से ड्राइव करना है कार को, तो यहाँ पे योरसेल्फ वर्ड पे इम्फेसाइज कर रहे हैं हम लोग, योरसेल्फ वर्ड को थोड़ा ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हाँ तुम्हें खुद ही करना चाहिए। द टीचर हरसेल्फ, तो यहाँ पे जो टीचर हरसेल्फ जो है कि हाँ टीचर हरसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, उन्होंने खुद से किया, तो यहाँ पे हरसेल्फ जो है उसे हम लोग ज्यादा पॉइंट कर रहे हैं। फिर शी हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो ये हरसेल्फ जो है यहाँ पे हम लोग इम्फेसाइज कर रहे हैं कि हाँ वो खुद की, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। फिर है दे देमसेल्व्स अरेंज द प्रोग्राम, उन्होंने खुद से प्रोग्राम को अरेंज किया। तो ये जो वर्ड्स है ना यहाँ पे योरसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, यहाँ पे इम्फेसाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। Remember, an emphatic pronoun generally follows the word it emphasizes. It may also come later in the sentence. तो emphatic pronoun जो होते हैं वो generally जो word हो रहा है यूज उसके बाद ही लगता है। जैसे कि you के बाद हम लोग yourself लगाए। टीचर जो है यहाँ पे फीमेल टीचर को बोला गया, इसलिए यहाँ पे herself लिखा हुआ है। she क्या है फीमेल, तो ये हो गया herself। they की जगह क्या लग गया themselves। तो आई सॉ इट माई सेल्फ, तो कभी कभी क्या होता है कि जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो बाद में भी आ सकते हैं, जैसे कि आई यहाँ है लेकिन माई सेल्फ हमने यहाँ लिखा। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन होते हैं जो कि दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू सम नाउन अकरिंग बिफोर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन आखिर होते क्या हैं। आई मेट मोहन हु हैड जस्ट रिटर्न्ड, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने मोहन से मिला, यानी कि मैं मोहन से मिला जो कि अभी अभी लौटा है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे कि आई मेट मोहन, मोहन हैड जस्ट रिटर्न, तो यहाँ पे दो सेंटेंस बन रहे थे लेकिन इसे हम लोग हु वर्ड से ज्वाइन कर दिए जिससे कि जो दो सेंटेंस है वो एक बन गए। सो आई मेट मोहन जो कि अभी लौटा है, हु हैड जस्ट रिटर्न। उसी तरह से ही इज द डॉक्टर हुम माई मदर कंसल्टेड यस्टरडे, तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस बन रहा था कि ही इज द डॉक्टर, माई मदर कंसल्टेड दिस डॉक्टर यस्टरडे, तो यहाँ पे दो सेंटेंस बन रहा था लेकिन हुम लगा के हम लोगों ने दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना दिया। तो ही इज द डॉक्टर हुम माई मदर कंसल्टेड यस्टरडे। उसी तरह से थर्ड में भी है दिस इज द कार विच माई फादर ब्रॉट लास्ट ईयर। फिर नेक्स्ट भी उसी तरह से दिस इज द वॉच दैट माई सिस्टर प्रेजेंटेड मी। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो वैसे प्रोनाउन होते हैं जो कि दो सेंटेंस को ज्वाइन करके एक बनाते हैं। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर प्रोनाउन का। और अगर आपको इसी तरह और भी किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।